हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सेक्शन बी सीबीएसई का जो मॉडल टेस्ट पेपर है तो क्लास 12th का उसका सेक्शन बी का सलूशन लेकर आए हैं। तो आप वन बाय वन क्वेश्चन को देखते चलिए और उसके सॉल्यूशंस को समझते चलिए। तो देखिए सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट tan ऑफ tan इनवर्स -1 प्लस पाई बाई 3। तो हमको मालूम है बच्चों कि tan इनवर्स -x ये वैल्यू बच्चों हमेशा माइनस ऑफ tan इनवर्स x होती है। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो tan इनवर्स -1 को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का tan इनवर्स 1 प्लस पाई बाई 3। और बच्चों tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4। तो दिस कम्स आउट टू बी tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, tan ऑफ 12। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो दिस इज -3 पाई प्लस 4 पाई, that is tan of पाई बाई 12। अब tan ऑफ पाई बाई 12, अब हमको tan ऑफ पाई बाई 12 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको देखिए tan पाई बाई 6 इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, दिस इज नथिंग बट इट इज 1/√3, दैट इज tan 60 डिग्री 30 डिग्री सॉरी। अब tan पाई बाई 12 क्या है, पाई बाई 6 का हाफ है। तो आपको फार्मूला मालूम होगा कि tan 2 थीटा इज नथिंग बट इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग थीटा को पाई बाई 12 ले लेंगे तो 2 थीटा पाई बाई 6 हो जाएगा। तो दिस इज 1/√3 इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमको बच्चों tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी 2√3 tan थीटा, और मैं कहूँ तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, tan थीटा इज -2√3 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज 2√3 का स्क्वायर दैट इज 12 प्लस 4ac, तो वो हो जाएगा 4 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4। और चूंकि थीटा की वैल्यू पाई बाई 12 है जो 90 डिग्री से छोटी है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो दिस tan थीटा इज नथिंग बट इट इज 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 विच कम्स आउट टू बी 2 माइनस √3। सो आपसे इवेल्युएशन किया गया था tan इनवर्स -1 प्लस पाई बाई 3 का tan। तो tan थीटा की वैल्यू 2 माइनस √3 आई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 माइनस √3, जो कि आपका आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3x माइनस 2। देखिए cos इनवर्स x का बच्चों डोमेन क्या होता है, cos इनवर्स x में x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर cos इनवर्स 3x माइनस 2 है तो ये 3x माइनस 2 की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी। हम 2 को अगर ऐड कर देंगे तो 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3x शुड बी लेस देन टू 3। तो x की वैल्यू 1/3 से 1 के बीच में होगी। दिस इज द रिक्वायर्ड डोमेन। तो डोमेन ऑफ द cos इनवर्स 3x माइनस 2 इज। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों दी गई है y बराबर log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और हमको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये लिखा हुआ है log ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस 10x/2। 10a+b का फार्मूला बच्चों लगाते हैं, 10x/2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x/2।
तो ये बच्चों बनेगा y इज इक्वल टू ln ऑफ 10 पाई बाई 4 इज 1, तो दिस इज 1 प्लस 10x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10x बाई 2। ओके बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू ln 1 प्लस 10x बाई 2 माइनस ln 1 माइनस 10x बाई 2। अब इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं तो dy बाई डी एक्स देखिए बच्चों क्या होगा, ln का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 10x बाई 2 और 10x बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 अपॉन 2, सिमिलरली माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 10x बाई 2 एंड माइनस ऑफ 10x बाई 2 का माइनस का सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का बच्चों 1 अपॉन 2। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये माइनस माइनस मिलके दोनों प्लस हो जाएंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 ये पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 10x बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10x बाई 2। तो ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसमें अगर आप गौर करिए तो ये लिखा है 1 माइनस 10x बाई 2 प्लस 1 प्लस 10x बाई 2। मैंने एलसीएम ले लिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का। 10x बाई 2 से 10x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये 1 प्लस 1 होगा 2 जो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरा dy बाई डी एक्स अगर आप गौर करिए तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए इसमें तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों अगर आप देखिए तो साइन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 तो 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज कॉस एक्स, तो दिस इज 1 अपॉन कॉस एक्स जो कि सेक एक्स के बराबर होगा। सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू 0, और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ई की पावर x, और मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो मैं वन बाई वन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका इंटीग्रेशन दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, जब कभी भी इंटीग्रेशन ई की पावर x के साथ किसी का भी दिया हो तो आप हमेशा इसको पहले कन्वर्ट करो ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स के फॉर्म पे dx, और इसका इंटीग्रल बच्चों होता है ई की पावर x एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए और कोशिश करिए कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है वही आप न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करिए। तो आपको देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या दिया गया है, x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो आप देखिए न्यूमरेटर में मैंने एक टर्म x माइनस 1 बना लिया है, तो ये बन जाएगा अगर हम इसको स्प्लिट करें तो दिस इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अब अगर आप गौर करें तो ये पोर्शन एफ एक्स है, तो ये उसका एफ प्राइम एक्स है। तो अब हम गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू दैट इज इंटीग्रेशन ई की पावर x, और एफ एक्स मेरा बच्चों क्या हो जाएगा 1 अपॉन
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, और एफ प्राइम एक्स क्या बन गया, माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब dx। तो इसका इंटीग्रल बच्चों गिवन फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। हमेशा कोशिश करिए कि जब कभी भी e की पावर x के साथ इंटीग्रेशन हो तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश जरूर करिए। नाउ कम टू द एरिया फॉर दिस। तो अब एरिया का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एरिया फाइंड आउट करना है हमको शेडेड रीजन का। ग्राफ दिया गया है वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब देखिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्वाइट ऑब्वियस है, दिस कोऑर्डिनेट इज 0,4 क्योंकि y इक्वल टू 4 लाइन इसको कट कर रही, तो y की वेरिएशन है 0 to 4। तो एरिया जो होगा शेडेड रीजन का, दैट एरिया इज नथिंग बट y की लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों, 0 to 4। और जब हम y की लिमिट लेंगे तो हम x dy लेंगे, x dy एरिया। तो 0 to 4 और x यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट वाई। तो अंडर रूट वाई डी वाई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो अंडर रूट वाई का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो दिस इज वाई की पावर हाफ। तो वाई की पावर हाफ का हो जाएगा वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2 का ए फ्रॉम 0 to 4। तो दैट इज 2/3 इंटू, अब y की जगह पे हम लोग बच्चों 4 रख देंगे तो 4 की पावर 3/2, क्योंकि 0 रखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0 माइनस 0। तो 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब दैट इज 8। तो आंसर विल बी 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा आंसर होगा 16/3 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया ऑफ दिस गिवन शेडेड पोर्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 2, एफ प्राइम 0 इज इक्वल टू 3। ये गिवन इंफॉर्मेशन हैं। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ प्राइम 5। तो नाउ देखिए, अब डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो हमको मालूम है कि एफ प्राइम एक्स जो होता है दिस इज नथिंग बट इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h के बराबर होता है। तो अब में अगर हम लोग f ऑफ x प्लस h, तो देखिए गिवन डेफिनेशन आपकी है कि f ऑफ x प्लस वाई, गिवन डेफिनेशन बच्चों क्या दी गई है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इसी डेफिनेशन को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो f ऑफ x प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई h। इसमें से अगर हम एफ एक्स को कॉमन ले लें जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ h है तो हम इसको लिमिट के बाहर ले सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब देखिए इस डेफिनीशन में जो आपको गिवन इक्वेशन दी गई है इसमें मैं अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा कि f ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो सकती है। तो व्हेन f ऑफ 0 इज़ 1 तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि f प्राइम x इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0, 1 की जगह बच्चों मैं f ऑफ 0 यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई h। और अगर आप इस टर्म को देखें तो दिस टर्म इज़ नथिंग बट इट इज़ f प्राइम 0, और f प्राइम 0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि f प्राइम 0 इज़ नथिंग बट इट इज़ 3। तो यहाँ से मेरा f प्राइम x बच्चों क्या आएगा, f प्राइम x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 3 टाइम्स f ऑफ x।
एफ प्राइम एक्स को मैं डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट इट इज़ 3, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा वाई, 3y। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी एक्स। तो यहाँ से आएगा एल एन वाई इज इक्वल टू 3x प्लस ए कांस्टेंट, या मैं इसको सीधे सीधे कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ई की पावर 3x। तो बच्चों ये आया y इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ई की पावर 3x, वेयर लेमडा इज माई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि f ऑफ 5 की वैल्यू 2 है, तो अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे कि f ऑफ 5 इज इक्वल टू 2, तो x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, सॉरी x की जगह पे 5 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 5 पुट करने पे आपको देखिए क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ई की पावर x की जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो लेमडा की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगी, लेमडा इज़ नथिंग बट इट इज़ 2 अपॉन ई की पावर 15। ये मेरी लेमडा की वैल्यू आ गई। तो मेरा एफ एक्स जो फंक्शन आ गया पूरी तरह से, वो फंक्शन आ जाएगा दैट इज़ लेमडा। तो व्हाट इज़ लेमडा, 2 अपॉन ई की पावर 15 इंटू ई की पावर 3x। ये एफ एक्स आ गया। अब हमसे पूछ रहे हैं एफ प्राइम 5, तो एफ प्राइम एक्स के बच्चों क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स इज़ नथिंग बट इट इज़ 2 अपॉन ई की पावर 15, ई की पावर 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टाइम्स ई की पावर 3x। अब हमको 5 पे निकालना है, तो एफ प्राइम 5, तो एफ प्राइम 5 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 इंटू 6 हो जाएगा, x की जगह पे जैसे ही 5 रखेंगे तो ये बच्चों यहाँ पे e की पावर 15 से ये e की पावर 15 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 6। तो f प्राइम 5 की वैल्यू 6 होगी। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि f प्राइम 5 की वैल्यू, तो f प्राइम 5 इज नथिंग बट इट इज़ 6। तो दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर्स दिए गए हैं i प्लस जे प्लस के एंड 3i माइनस जे प्लस 3k। दे रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स OA एंड OB रिस्पेक्टली ऑफ ए ट्राइंगल OAB। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों हम लोग जहाँ पे O ओरिजिन है। तो लेट दिस O इज़ द ओरिजिन, ये वेक्टर है A OA एंड दिस इज़ माई वेक्टर, लेट इट बी वेक्टर B OB। पॉइंट P लाइज ऑन AB। AB वेक्टर हमने बनाया, इस पे कहीं एक पॉइंट P लाई कर रहा है, P, दिस पॉइंट P सच दैट OP इज़ द मीडियन। OP जो है वो मीडियन है, तो P जो होगा वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो P के बच्चों कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, अगर A के लिए हैं I प्लस जे प्लस के, A के कोऑर्डिनेट है I प्लस जे प्लस के, दैट इज I प्लस जे ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं बच्चों, I प्लस जे प्लस के, और B के कोऑर्डिनेट हैं 3i माइनस जे प्लस 3k, 3i माइनस जे प्लस 3k। तो P इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के क्या हो जाएंगे 3i प्लस आई अपॉन 2। तो 3i प्लस आई इज़ 4i अपॉन 2 इज़ दैट इज़ 2i। इसी तरह से माइनस जे प्लस जे, तो ये क्या हो जाएगा 0j प्लस 0j प्लस के लिए बच्चों क्या होगा 3k प्लस k, दैट इज़ 4k अपॉन 2 दैट इज़ 2k। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पॉइंट P लाइज ऑन AB सच दैट OP इज द मीडियन। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स OA एंड OP। तो अब OA और OP से बनने वाले पैरेललोग्राम, तो हमको मालूम है कि अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम बने जिसमें वेक्टर A हो और उसका दूसरा एडजेसेंट साइड वेक्टर B है, तो इस पैरेललोग्राम का जो बच्चों एरिया होता है, दैट एरिया, दिस एरिया इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ A क्रॉस B होता है। तो अगर OA एंड OP से जो वेक्टर बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया विल नथिंग बट इट इज़ मॉड ऑफ, हम IJK
ओ ए क्रॉस ओ पी वैक्टर हो जाएगा। दिस एरिया इज नथिंग बट मॉड ऑफ ओ ए वैक्टर क्रॉस ओ पी वैक्टर, और इसी की वैल्यू बेटा हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ओ ए हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के 111, ओ पी हो जाएगा 201। तो ये वेक्टर हो जाएगा मॉड ऑफ, अगर हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो आई ऑफ दिस इज़ 1 माइनस 0, तो दिस इज़ 1 माइनस जे ऑफ दिस इज़ 1 माइनस 2 प्लस के टाइम्स दिस इज़ 0 माइनस 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज़ मॉड ऑफ आई प्लस जे माइनस 2k। तो इसका मॉड बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज़ स्क्वायर रूट 6 यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। तो अंडर रूट 6 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।